विषय हिंदी, पाठ 15, कक्षा 10वीं। आज हम कर्नाटक संपदा के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का नाम कर्नाटक संपदा संकलित। कक्षा बच्चों, आज हम कर्नाटक के अतीत वैभव के सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी के विकास और उनके साथ प्रकृति के वर्णन के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सबसे पहले पाठ का आशय देखेंगे। बच्चों, पाठ का आशय देखेंगे। प्रस्तुत निबंध द्वारा छात्र कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त करते हैं। इस जो प्रबंध में प्रस्तुत जो निबंध में हम कर्नाटक के जो अतीत वैभव का और वर्तमान प्रौद्योगिकी की विकास तथा उनके जो प्रकृति संपदा के साथ साथ महान व्यक्तियों के बारे में और किन किन व्यक्तियों ने किस तरह साधना किया है, इसका जो परिचय हम देखेंगे। आज पाठ को देख लीजिए। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिणी से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों को कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वत वलियां शोभायमान है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसे महान संस्थाएं हैं। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सर CV रामन और सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार के उपयोगी धातुएं मिलती है। भद्रावती में कागज,
लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशमा और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगरा कहते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जो अभी गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात है। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, हाइवड़े, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुरा के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है। ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती है। श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एकशिला प्रतिमा है, जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुर के गोल गुंबज की विहस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगमोहन राजमहल आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। गंगा, कदम, राष्ट्रकूट, चालुक्य, वैसल, वोडिया आदि राजवंशों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चेन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्ण क्रांतिकार समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, हल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवन आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, दारा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, वी. क्रो गोकाक, यू. आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। पाठ देख लेना बच्चों, और शब्दार्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ लिख लीजिए। आबादी, जनसंख्या, आबादी, जनसंख्या,
सजाना, सूक्ष्म, अत्यधिक सुंदरता, अत्यधिक सुंदरता, छोर, किनारा, किनारा, खाड़ी, खटारा, खटारा, पंक्ति, पंक्ति, दिग्गज, दिग्गज, महान व्यक्ति, महान व्यक्ति, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, उपलब्धि, प्राप्ति, प्राप्ति, या सिद्धि, खरड़ा, धातु, खनिज, इस्पात, फौलाद, तशरीफ, योगा,
आबादी, जनसंख्या, सवर्ण, ये जो सजाते हैं या सजाना, सूक्ष्म, अत्यधिक सुंदरता, बहुत जो सुंदर होता है उसको सूक्ष्म कहते हैं। चोर, किनारा या तुदी, टूटा तुदी को बोलते हैं चोर, चोर का जो अर्थ है किनारा। हावली, कतारा या पंक्ति, लाइन बोलते हैं लाइन। दिग्गज, महान व्यक्तियों को अष्टदिग्गज या दिग्गज बोलते हैं, महान व्यक्तियों को दिग्गज बोलते हैं। प्रौद्योगिकी, तकनीकी। उपलब्धि, जो प्राप्त या सिद्धि। पटल, पर्दा। धातु, खनिज। इस्पात, पोलार या स्टील का, इस्पात का जो फैक्ट्री बोलते हैं ना, उसमें जो स्टील को बोलते हैं इस्पात। योगदान, सहयोग देना। और अनमोल, मूल्य, अमूल्य या बेजोड़, ये सारे शब्द लिख लीजिए। आगे देखो, ये कर्नाटक राज्य भारत देश के बहुत प्रगतिशील राज्य है और इनकी जो आबादी का जो अर्थ है जनसंख्या 6 करोड़ से के ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवरकर सुंदर और समृद्धि बनाया है। प्रकृति माता ये कर्नाटक राज्य को तो बहुत सुंदर और समृद्धि बनाया गया है। इसमें जो प्राकृतिक सुषमा बहुत नयन मनोहर है, तो यह प्राकृतिक का सौंदर्य इस कर्नाटक राज्य में बहुत मनोहर है। इसमें पश्चिमी में विशाल अरबी समुद्र लहराता है, पश्चिमी में जो अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। जैसे पूछेंगे पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हें जो कुछ भाग सह्याद्री कहलाते हैं, इसमें कुछ भागों को जो सह्याद्री कहते हैं। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। दक्षिण की नीलगिरी पर्वतमाला बहुत शोभायमान है, देखने में बहुत मनोहर और बहुत सुंदर है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक का जो भाषा कन्नड़ भाषा माताड़ತಾರೆ, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसकी जो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। इसमें बेंगलुरु में जो यहाँ के जो देश विदेश के लोग आकर बसे हुए हैं। बेंगलुरु में हमारे कर्नाटक राज्य के लोग नहीं है, देश विदेश से भी आगे बस गए हैं। और बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। बेंगलुरु खाली शिक्षण के नहीं और बड़े क्या उद्योग धंधों को भी जो भी काम करने के लिए बड़े बड़े जो विज्ञान संस्थान है उसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए उद्योग धंधा के लिए का भी ये बेंगलुरु केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान, ये बहुत प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान है। उसमें कौन कौन सा संस्थाएं हैं देख लीजिए। HAL, HMT लिख लीजिए। बेंगलुरु के संस्थाएं पहले HAL, HMT, ITI,
BHEL लिख लीजिए। बेंगलुरु के बहुत बृहद संस्थाएं कौन कौन से हैं? HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL, ये बृहद बेंगलुरु के बृहद संस्थाएं हैं। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। और महान जो व्यक्तियों के बारे में देखेंगे तो सर CV रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, CNR राव, शकुंतला देवी जैसे दिग्गज वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपने महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया गया है। ये महान व्यक्तियों ने हमारा कर्नाटक को विश्व से पटल पर अंकित कर दिया गया है। सन 2013 में CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत रत्न को प्राप्त हुआ था। यहाँ उसमें और कौन कौन से बृहद जो कारखाने हैं? सोना, तांबा, लोहा आदि के कई प्रकार के उपयोगी धातुएं मिलती हैं। उसमें इस कर्नाटक में जो सोने का और तांबा का, लोहा और भी अनेक प्रकार के जो कारखाने हैं। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। कागज, पेपर के, लोहा, कब्बिण और इस्पात या जो स्टील का जो पहला जो स्टील का होते हैं उस बड़े बड़े कारखाने भी है। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। उतना ही नहीं, चीनी का, सीमेंट और रेशम के अनेक बड़े बड़े कारखाने भी उपलब्ध है। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है। इसमें और भी जो चंदन का पेड़ जो गंधದ ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು कर्नाटक को चंदन का आगरा कहते हैं। जो विपुल मात्रा में चंदन का पेड़ है इसलिए कर्नाटक को हम चंदन का आगरा कहते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। इसमें जो चंदन का पेड़ से जो गंधದ ಮರದಿಂದ तेल, ಎಣ್ಣೆ, साबुन, ಸೋಪು ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು जो ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಗಂಧದ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगा, भद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती है। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियाँ आदि नदी बहते हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इन जो नदियों को बांध का मतलब अणेकಟ್ಟನ್ನು कटलाಗಿದೆ। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इससे हजारों एकड़ जमीनों को सिंची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन जलाशयों के सहायता से ऊर्जा मतलब जो विद्युत का जो उत्पादन केंद्र को भी स्थापित किए हैं। और हमारा जो कर्नाटक में अनेक जलप्रपात है वो कौन कौन से हैं? जोगा, हब्बी, गोगा, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात बहुत मनमोहक है। उतना ही नहीं और आगे शिल्पकला, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला बहुत अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। जो बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल में जो शिल्पकला और वास्तुकला है देखने में बहुत अद्भुत है। और बेलूरू, हलेबीडु जो सोमनाथपुर मंदिरों में जो पत्थर लगी है या उनके जो सजीव लगता है। और ये सुंदर मूर्तियाँ हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ सुनाती है। इतना ही नहीं, उनके जो मूर्तियाँ हैं हमें रामायण, महाभारत जैसे अनेक पुराणों की कहानी भी उनमें सुनती है।
श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। श्रवणबेळगोळ में जो 57 अड़ी एत्तರದ एक शिला जो प्रतिमे देखने में बहुत सुंदर और मनोहर है, जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। वो जो एक शिला जो प्रतिमा है वो दुनिया के जो सबसे त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुर के गोल गुंबज के विहस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। विजयपुर के जो बीजापुर बोलते हैं उसमें बीजापुर के जो गोल गुंबज के विहस्परिंग गैलरी है बहुत वास्तुकला बहुत अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। मैसूर का जो राजमहल है वो कर्नाटक के बहुत वैभव का जो प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च जगमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। मैसूर में जो पुरानी संग्रहालय जगनमोहन राजमहल और मैसूर में सेंट फिलोमिना चर्च ये देखने में बहुत आकर्षणीय है। और आगे जो गंगा कदम राष्ट्रकूट चालुक्य वैसल वड़ियार आदि राजवंशों ने तथा कृष्णदेवराय मदकरी नायक रानी अब्बक्का देवी कित्तूर रानी चन्नम्मा टिप्पू सुल्तान आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो वैसल राष्ट्रकूट वड़ियार अनेक जो दिग्गजों ने हमारे कर्नाटक में महत्वपूर्ण जो योगदान दे रही है। आगे जो अनेक साहित्यकारों ने जो बसवण्णा अक्का महादेवी अनेक संतों ने जो अनमोल वचनों द्वारा हमारे को जो प्रेम दया और धर्म के जो सीख दी गई है। पुरंदरदास भक्त कवि पुरंदरदास और कनकदास कवियों ने अनेक नीति समाचारों के बारे में हमारे को जो गीत गाए हैं। और रन्ना पन्ना कुमारव्यास हरिहर राघवांकर महान व्यक्ति ने कन्नड़ साहित्य को अपने योगदान बहुत दिया है। और आधुनिक काल में जो साहित्यकार कुवेंपु दारा बेंद्रे शिवराम कारंत मास्ती वेंकटेश अयंगार वीक्रू गोका यूआर अनंत मूर्ति गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार उनके जो कन्नड़ में जो ज्ञानपीठ पुरस्कृत अलंकृत हुए हैं। यहाँ कन्नड़ भाषा और संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का जो विषय है। और इसमें गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य पश्चिमी घाट से काटे गए। पश्चिमी घाट इसे कहते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? पहला क्वेश्चन गृह कार्य पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है?
जो जलप्रपात है जोगती शिवनसमुद्र है। पश्चिमी घाट इसे कहते हैं। एक गृह कार्य लिखकर लाना। धन्यवाद।